हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सिंगल मदर और इसकी लेखिका मोनिका अग्रवाल जी हैं। आज टीवी पर एक परिचर्चा में एक एंकर बार बार कह रही थी, सिंगल मदर नया ट्रेंड नया चलन। क्या वाकई सिंगल मदर नया ट्रेंड है? मेरी माँ भी तो सिंगल मदर थी। क्या कुछ नहीं झेला उन्होंने? जब से होश संभाला है माँ को सदा परेशान ही देखा। कुछ पूछने पर रटा रटाया जवाब दोहराती, बेटी तुम नहीं समझोगी। मैं अक्सर सोचती काश पिताजी भी होते तो माँ इतना परेशान ना होती, पर जब कभी पिताजी के बारे में पूछती तो माँ कह देती वह अब इस दुनिया में नहीं है। इसके आगे कुछ पूछने की गुंजाइश ही नहीं बचती। वक्त के साथ साथ मैं इतना तो समझ ही गई थी कि कोई तो बात है जो माँ छुपा रही है। उस दिन हमारे घर में एक महात्मा आए थे। दादी दौड़ दौड़ कर तैयारियों में लगी थी। हर एक सदस्य दादी के आदेशों का पालन कर रहा था। महात्मा के घर में प्रवेश करते ही उनका आशीर्वाद लेने की सभी लोगों में होड़ सी मच गई, पर माँ बिल्कुल पीछे खड़ी रही, एकदम शांत। लेकिन उनकी आंखें उनके मन में तूफान को बयां कर रही थी। तभी दादी ने झिड़का, क्या खड़ी सोच रही है? आशीर्वाद नहीं लेगी महात्मा जी का? बुझे हुए मन से माँ आगे बढ़ी। तभी एक बार दादी ने फिर झिड़क कर कहा, थाली तो ढंग से पकड़ो बहू। कुछ अनमनी सी माँ ने हल्का सा सिर झुकाया और आशीर्वाद लिए बिना आगे बढ़ गई। रात के समय मैंने देखा जब घर का हर सदस्य आधी नींद में था तो माँ धीरे से चौके का दरवाजा सरकाकर सीधा महात्मा के कमरे में जा रही थी। मैं भी उत्सुकता पूर्वक चुपचाप माँ के पीछे चल पड़ी। महात्मा एक खाट पर लेटे हुए थे। उनको देखकर लग रहा था कि उनके दिमाग में भी कुछ उथल पुथल मची हुई है। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी जो कि किसी के भावों को पढ़ने के लिए शायद काफी। दरवाजे के आहट से महात्मा चौंके और उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही उनकी दृष्टि माँ पर पड़ी वह कुछ असमंजस में पड़ गए। एक अजीब सी घबराहट उनके मुख से साफ झलक रही। महात्मा की घबराहट देखकर मेरी भी व्याकुलता बढ़ गई। आखिर सारा माजरा है क्या? माँ की आंखें सूजी हुई थी। माँ ने अचानक से महात्मा के पैर पकड़ लिए। महात्मा ने घबराते हुए पैर पीछे धकेले और बैठ गए। शायद उनको अपना पूरा अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर सामने दीवार पर एक छिपकली दबे पांव कीड़े को चपटने वाली थी। बचते हुए कीड़ा छिपकली की पकड़ में आने से पहले ही नीचे गिर पड़ता है और दीवार घड़ी के टिक टिक के साथ घड़ी का पेंडुलम इधर से उधर से इधर खेलने लगता है। आंसुओं से भीगा चेहरा और सूजी हुई आंखें लिए माँ ऐसे ही बैठी रही। क्यों आए हो यहाँ? महात्मा शायद कोई उत्तर नहीं देना चाहते थे, फिर भी बोले, क्या हुआ देवी? देवी? तुमको देवता बनना है तो बनो, पर मुझे देवी मत कहो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तुमको पहचान गई हूँ। कब तक छुपाओगे खुद को? डरो मत, किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हारे आने का कारण जानना चाहती हूँ। इतने सालों बाद क्यों वापस? क्या जरूरत है वापस आने की? पुष्पा, ऐसा क्यों कह रही हो? माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं जानता हूँ कि मैं दोषी हूँ तुम्हारा। बस एक बार तुमको देखने की इच्छा जागृत हो उठी तो चल आया। कैसी हो? जिंदा हूँ यही तो देखने आए हो ना? अभी तक सांसें चल रही हैं कि मैं एक भारतीय नारी हूँ जिसके लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। लेकिन वह बंधन तो तुम कब का तोड़ गए थे। मैं भी अभी कब तक उस झूठी मोह की चाशनी में फंसी रहती। वक्त के साथ साथ तो चाशनी भी सूख जाती है। ओह, तो यह पिता है मेरे। पर माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? पूरा सिर चकराने लगा था। मुझे अपने करे हुए पर बहुत पछतावा है। उसी पछतावे की वजह से मैं तुमसे मिलने चला आया। अभी मैं तुमसे कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। तपस्या? हाँ तपस्या। जाओ तुम अपनी राह जाओ। तिल तिल जली हूँ मैं। मेरी किस्मत में तो सिर्फ कर्तव्यों का बोझ ही लिखा है। आज मैं ही अपनी बच्ची की पिता हूँ, मैं ही माता हूँ। बच्ची? हाँ बच्ची। जब तुम अचानक से चले गए थे उस समय मैं 3 महीने की गर्भवती थी। बस बस, और कुछ मत कहो, मैं शर्मिंदा हूँ। माफ़ी शब्द भी बहुत छोटा है तुम्हारे त्याग के आगे। पुष्पा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें सुनने में परेशानी हो रही है? मैंने तो भुगता है तुम्हारे जाने के बाद समाज के तानों को। मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी और शायद यही मेरे लिए उचित था। मैंने आज तक अपने धर्म का पालन किया है। मुझे इस बात का गर्व है। याद है तुम ही मुझसे कहा करते थे, पुष्पा तुम बहुत दम्भी हो। बिल्कुल उस लहर की तरह जो सिर ऊंचा किए किनारों की ओर बढ़ती है। और मैं यह सुनते ही शर्मा जाती थी।
बहुत दिनों से तुम्हारी यादों को मन के किसी अंधेरी गुफा में बंद कर दिया था। तभी रसोई घर से किसी बर्तन के गिरने की आवाज हुई। माँ पहले तो थोड़ा घबराई, फिर खुद ही अपनी घबराहट को छिपाने के लिए बोली, शायद कोई बिल्ली है, लगता है खिड़की खुली रह गई है। अब जीना सीख लिया है, जाओ चले जाओ। माँ का गला रूंध गया और आंसू बहने लगे। महात्मा के रूप में पिताजी कुछ कह नहीं सके। उन्होंने माँ के आंसू पोंछने चाहे, पर माँ के सख्त व्यवहार ने उनको रोक दिया। सिर्फ इतना ही कह पाए, जाओ खुश रहो, तुम ठीक कह रही हो, मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके उत्तर के जवाब में माँ ने उनकी तरफ देखा। माँ की नज़रें उन्हें अंदर तक छील गई। पिताजी ज़्यादा देर तक उन नज़रों का सामना नहीं कर पाए और आंखें झुका फर्श की तरफ देखने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं सवेरा होने से पहले चला जाऊँगा, खुश रहो। माँ रो पड़ी। जिससे जीवन है, जो जीवन की रेखा है, आज मैं उसको अपने हाथों से मिटा रही हूँ। हे भगवान, कैसा इम्तिहान है। और वह रोते हुए उनके चरण स्पर्श कर वहाँ से चली गई। मेरा मन बार बार चित्कार कर रहा था। मुझे उस महात्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे अनुसार तो वह पिता कहलाने के भी हकदार नहीं था। एक बार तो मन में आया, मैं उनको जाकर खूब सुनाऊं। वह मात्र मेरे जन्म का कारण है, लेकिन मेरे कुछ नहीं। मेरी तो माँ ही सारी दुनिया है। वो रात मेरी नींद, मेरी जिंदगी की हर चीज़ को बदल गई थी। मेरे मन में जिंदगी भर के लिए माँ के लिए श्रद्धा और पिता के लिए नफरत भर गई थी। सुबह उठते ही पूरे घर में कोहराम मचा था कि जो महात्मा आए थे वो कहाँ चले गए। दादी भी एक कोने में बैठे हुए रो रही थी। शायद वह भी अपने पुत्र को पहचान चुकी थी। और हाँ, माँ शांत खड़ी सब कुछ देख रही। कुछ सालों बाद एक पत्र मिला जिससे पता चला कि पिताजी बहुत बीमार हैं और दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में हैं। तब मैं खुद माँ को उनसे मिलवाने के लिए लेकर गई। पिताजी को कैंसर था, वो भी लास्ट स्टेज का। माँ रोए जा रही थी। माँ को देखते ही उन्होंने अपने जर्जर शरीर से बैठना चाहा, पर नाकामयाब रहे। मैंने आगे बढ़ सहारा देकर बिठाया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और नर्स को कमरे से बाहर जाने को कहा। हाथ जोड़कर माँ से बोले, पुष्पा अब तो माफ़ कर दो मुझे, मेरी ज़िंदगी का क्या है। उनकी सांसें उखड़ने लगी। मुझे चरस की इतनी बुरी लत पड़ गई थी। बाद में मैंने सन्यासी का जीवन जीना ही श्रेष्ठ समझा और जीवन भर अपने मन से भागता रहा। मैं तो एक टूटा हुआ पत्ता हूँ, ना मेरे कोई आगे ना पीछे। क्या पता एक हवा का झोंका कहाँ पर फेंक दे। कम से कम इस सुकून से तो मर सकूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, वरना मेरी आत्मा तड़पेगी। उस दिन वो दोनों पास बैठे घंटों रोते रहे थे। माँ को भी अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत अफसोस था। माँ से इस मुलाकात के बाद पिताजी का मन हल्का हो गया था। शायद इतना हल्का कि उसके बाद उनकी सांसें हमेशा के लिए शांत हो गई और माँ वह भी तो शांत हो गई थी, मृत्यु की तरह।